नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए हैं महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे सीएम शिंदे के बड़े एक्शन की, 300 पत्थरबाजों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की, कांग्रेस में लगातार होते इस्तीफों की, फडणवीस की रणनीति से दबाव में आए विपक्ष की, सुप्रिया सुले के बड़े बयान की। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। बदलापुर के स्कूल में बच्चियों का यौन शोषण मामले में 300 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर, 100 अरेस्ट, 24 अगस्त को एमवी का महाराष्ट्र बंद का ऐलान। उद्धव ठाकरे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना, बोले जिन्हें बदलापुर की घटना में राजनीति दिख रही है वो एबनॉर्मल। एमपीएससी परीक्षा को स्थगित करने की मांग पर शरद पवार का छात्रों को समर्थन, पवार ने सीएम शिंदे और फडणवीस को दी चेतावनी। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के बयान पर मचा बवाल, सुले ने कहा था महाराष्ट्र में अब महिलाएं सुरक्षित नहीं, शिंदे ने राजनीति करने का लगाया आरोप। उद्धव ठाकरे के दबाव में आए शरद पवार, आने वाले चुनावों में उद्धव को बताया एमवीए का सीएम फेस। महाराष्ट्र फाइल्स में सबसे पहले बात बदलापुर मामले की। महाराष्ट्र के ठाणे के बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण मामले में शिंदे सरकार ने 21 अगस्त को स्कूल के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया। घटना के खिलाफ 20 अगस्त को हजारों की भीड़ बदलापुर के लोकल ट्रेन के रेलवे ट्रैक पर उतर आई थी। 10 घंटे तक तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव किया गया था। करीब 17 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस ने देर रात करीब 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। 22 अगस्त को भी बदलापुर में इंटरनेट और स्कूल बंद रहे। आरोपी को 26 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। वहीं महाविकास आघाड़ी यानी एनडीए ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। आपको बता दें कि घटना 12 और 13 अगस्त की है। आदर्श स्कूल में 23 साल के स्वीपर अक्षय शिंदे ने 2 बच्चियों का यौन शोषण किया था और उसके बाद दोनों लड़कियां स्कूल जाने से डर रही थी। माता पिता को शक हुआ, उन्होंने लड़की को भरोसे में लेकर पूछताछ की तो बात सामने आई। एक माता पिता ने उसी कक्षा की दूसरी लड़की के माता पिता से संपर्क किया। जब डॉक्टरों ने जांच की तो असल घटना सामने आई। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शुभदा चितोले ने पॉक्सो का मामला होने के बावजूद एफआईआर दर्ज करने में टालमटोल की। बच्ची के माता पिता ने सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से बदलापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। 2 दिन के बाद 16 अगस्त को यहां पर देर रात केस दर्ज किया गया और 17 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अक्षय 1 अगस्त को ही स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त हुआ था। बच्चों के परिवार ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में 12 घंटे से ज्यादा का वक्त लगाया था। पहले तो पुलिस शिकायत भी नहीं सुन रही थी, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर बवाल काटा। इसके बाद पुलिस ने भी यहां पर मुस्तैदी दिखाते हुए दंगाइयों को सबक सिखाया और एकनाथ शिंदे ने भी बड़ा एक्शन लिया। उनका साफ तौर पर कहना था कि इस मामले में यहां पर विपक्ष जो है वो राजनीति कर रहा है। खबरों में अब बात अगली खबर की। बदलापुर में स्कूल के अंदर बच्चियों के यौन शोषण पर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जैसे बड़ा मौका हाथ लग गया है और इसी के मद्देनजर विपक्षी गठबंधन एमवीए ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। वहीं पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बड़ा हमला बोला है। मुंबई में बदलापुर की घटना पर बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे नहीं पता कि गृह मंत्री कहाँ है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना करते हुए कहा कि वो एक लापरवाह गृह मंत्री है जिन्हें अपने लोगों के जीवन की परवाह नहीं है। ठाकरे यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में एक असंवेदनशील सरकार बैठी है, वो जनता की परवाह नहीं करती। इतनी बड़ी घटना हो गई, प्रदेश के गृह मंत्री कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो लोग ये सोचते हैं कि बदलापुर की घटना को लेकर हुए प्रोटेस्ट के पीछे राजनीति है वो असामान्य है, यानी वो लोग अबनॉर्मल हैं। ठाकरे ने कहा कि ऐसे लोग अपराधियों के संरक्षक होते हैं। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर बड़े आंदोलन के बाद महायुति के नेताओं ने प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित करार दिया था। वहीं फडणवीस ने इसे विपक्ष की साजिश करार दिया है। खबरों में अब बात छात्र आंदोलन की। महाराष्ट्र में छात्रों का आंदोलन और तेज हो गया है। शरद पवार ने छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 25 अगस्त को होने वाली महाराष्ट्र राजपत्रित सिविल सेवा संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया है। आयोग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट साझा की और उसकी जानकारी दी। एमपीएससी में यह भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में नई तारीख की घोषणा जल्द कर दी जाएगी।
आयोग द्वारा ली जाने वाली इस परीक्षा की तैयारी कर रहे कई छात्र मंगलवार रात से ही पुणे में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो परीक्षा की तारीख में बदलाव की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उसी दिन लिपिक पदों के लिए भारतीय बैंकिंग कार्मिक चयन परीक्षा भी यानी बैंक की भी परीक्षा है। एमपीएससी परीक्षा रद्द हो गई है, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र इससे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि वो कृषि विभाग से 258 पदों को एमपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के दायरे में शामिल करने की अपनी मांग पूरी होने तक अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। छात्रों को आंदोलन पर विपक्ष ने भी अपनी सियासत तेज कर दी है और छात्र आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, जिससे शिंदे सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और इस छात्र आंदोलन में यहाँ पर शरद पवार की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। उन्होंने छात्रों का समर्थन किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात सुप्रिया सुले के बयान की। एनसीपी शरद चंद्र पवार की नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था के हालात गंभीर हो गए हैं और राज्य सरकार को उनकी सुरक्षा वापस ले लेनी चाहिए, ताकि इन पुलिस कर्मियों को आम लोगों की सुरक्षा में तैनात किया जा सके। बारामती की सांसद ने राज्य भर में लोगों को प्रदान की गई सुरक्षा को फौरन उसकी समीक्षा करने की मांग की है। उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है, पुलिस बल का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान और पूर्व सांसदों को सुरक्षा प्रदान करने में लगा हुआ है और इन सांसदों में वो खुद भी शामिल हैं। हालांकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर वर्तमान दबाव को देखते हुए ऐसी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना उचित नहीं है। इसलिए मैं गृह मंत्री से अनुरोध करती हूं कि मेरी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को फौरन हटाया जाए। इन अधिकारियों को जनता की सुरक्षा में तैनात किया जाना चाहिए। सुले ने आगे कहा कि पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था के जो हालात हैं वो ज्यादा खराब हो गए हैं। नागरिक असुरक्षित माहौल में रह रहे हैं और लगातार हो रही घटनाओं ने डर का माहौल पैदा कर दिया है। महिलाएं खासतौर से असुरक्षित महसूस कर रही हैं और अपराधी कानून के डर के बिना खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे पुलिस व्यवस्था बनाए रखने का यहाँ पर पुलिस पर दबाव बढ़ चुका है। सुले ने कहा कि राज्य भर में लोगों को दी जाने वाली सुरक्षा की फौरन समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों को सुरक्षा की जरूरत नहीं है उनसे सुरक्षा वापस ली जानी चाहिए और अधिकारियों को लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रिया सुले ने बदलापुर में बच्चों के साथ हुए यौन शोषण के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सीएम एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि बदलापुर मामले में स्थानीय लोग शामिल नहीं थे, प्रदर्शन के लिए बाहर से लोग आए थे। उन्होंने कहा कि मैंने सरकार की भूमिका स्पष्ट कर दी है। बदलापुर की जो घटना हुई है वो निंदनीय है। छोटी बच्चियों के साथ जो घटना हुई है वो दुखद है। आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आंदोलन करने वाले लोगों ने रेल रोकी। कार्रवाई के कड़े आदेश देने के बावजूद भी रेलवे रोकने की वजह समझ में नहीं आई। इसके पीछे विपक्ष के लोग हैं और इस घटना पर राजनीति की जा रही है। ये निंदनीय है। यह आंदोलन 8 से 9 घंटे तक चला। स्थानीय लोग इस आंदोलन में शामिल नहीं थे। बाहर से लोगों को प्रदर्शन के लिए बुलाया गया था। खबरों के आखिर में बात शरद पवार की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अब सूबे की सियासत में हलचल और तेज हो गई है। राजनीतिक दलों के बीच सीट शेयरिंग से लेकर सीएम फेस तक कई तरह के सवाल सियासी गलियारों में घूम रहे हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद एमवीए के नेतृत्व को लेकर कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। शरद पवार ने कहा है, हम राज्य को बदलना चाहते हैं। ऐसा करते हुए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने साथ जाने का फैसला किया है। शरद पवार का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बहुत कम वक्त रह गया है और एमवीए में सीएम फेस को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। शरद पवार ने आगे कहा, गंभीर घटना होने पर लोगों की प्रतिक्रिया कितनी मजबूत है, इसका एक उदाहरण कल ठाणे जिले के बदलापुर में देखने को मिला। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक हजारों लोग सड़कों पर उतरे। इसका मतलब है कि लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैंने कल उदाहरण देखा, लोग कैसे कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने संयम के साथ प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है और लोग बदलाव चाहते हैं। आपको बता दें, इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर तीनों दल यानी शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी, एसपी की तरफ से यही कहा गया है कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो इसका फैसला विधानसभा चुनाव के बाद लिया जाएगा। लेकिन शरद पवार के इस बयान ने एमवीए के नेतृत्व को लेकर संकेत दे दिया है, यानी अब एमवीए का यहाँ पर जो सीएम चेहरा होगा वो खुद उद्धव ठाकरे होंगे। ये संकेत उनके इस बयान से मिल रहा है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।